ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जिसका 22 जनवरी को श्री राम लला की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सप्ताह भर के अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी और आज अनुष्ठान का 5वां दिन है। आज शर्करा दिवस, फला दिवस, पुष्पा दिवस का अनुष्ठान होगा, जिसमें भगवान को पुष्प, फल और शक्कर चढ़ाए जाएंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही उनका आह्वान भी किया जाएगा। कल के अनुष्ठान में नख से शिखा तक शक्ति का संचार करने के लिए मंत्रोच्चारण होगा और इसके बाद श्री विग्रह का महाभिषेक किया जाएगा। आखिरी में 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू होंगे, जिसमें सोने की सिलासा से भगवान के नयन खोले जाएंगे और इसके साथ ही सप्ताह भर के अनुष्ठान भी समाप्त हो जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ धार्मिकता का संदेश देगा, बल्कि सबके राम, सब में राम की परिकल्पना का भी साक्षी बनेगा। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता भी ये मंदिर दिखाई देगा। और आज इसी पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित के शर्मा, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही राघवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से ब्यूरो, वहीं के शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशल का रुख करना चाहेंगे। कौशल, तो आज किस तरह के अनुष्ठान वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह से अयोध्या में हलचल तेज होती हुई अब? और जैसा कि कौशल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अब रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, जिस तरह से अब 22 जनवरी का इंतजार बेसब्री से और भी ज्यादा तेज हो गया है, किस तरह की हलचल अयोध्या में देखने को मिलने वाली है और किस तरह की हलचल अब लखनऊ और प्रदेश में तेज होती हुई? मनीषा, आज की जो सबसे बड़ी हलचल है वो ये कही जाएगी कि सुरक्षा के मद्देनजर जो रूट प्लान तैयार किया गया था, उस रूट प्लान के अनुसार ही अब आवागमन हो रहा है। अयोध्या में अब उन्हीं को एंट्री मिल रही है जिनके पास या तो इन्विटेशन है और या तो मीडिया का पास है। बिना इन्विटेशन, बिना मीडिया के पास अगर आप वहां ऑथराइज नहीं है जाने के लिए, तो आपको उस मार्ग पे जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तमाम बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं, रास्ते सबके डाइवर्जन कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए कहीं न कहीं से इस समय रामनगरी को पूरी तरह सुरक्षा के अभेद्य किले से मुस्तैद कर दिया गया है और अब वही लोग आज से जा पा रहे हैं अयोध्या, या कल तक जाएंगे जिनके पास इन्विटेशन है या मीडिया का पास है। और वहाँ की दिव्यता और भव्यता की बात ही क्या कहनी। इस समय अध्यात्म, सांस्कृतिक और जो भी हमारी पहचान रही है सनातन की, उसकी एक नई, अगर कह दें कि नई विरासत देखने को मिल रही है। ये पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उसको ये सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में जितने लोग तैयारियों में हैं, कहीं ना कहीं से चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और ज्योतिषाचार्य पंडित के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका भी रुख करेंगे। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज अनुष्ठान का 5वां दिन है, आज कौन कौन सी पूजा पाठ की विधियां होती हुई नजर आएंगी और इनका क्या कुछ महत्व है? देखिए, जैसे आज का दिन शामिल है, लेकिन पीछे से कई दिन से लगातार चल रहे हैं, जिसमें दिक्पाल, वास्तु पूजन, 125 जगह से कलशों से अभिषेक, और वो सारा सब पूजा का पार्ट है। सभी तरह का हवन का, जैसे आप देखा, जो 8 यज्ञशाला बनाई गई उनमें हवन आदि चल रहा है। तो इसी तरह से धीरे धीरे उनको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक फाइनल की तरफ, जैसे होता है कि अभी 22 तारीख को बिल्कुल फाइनल है और उसकी तरफ को ले जाया जा रहा है। तो पूजा की जो बहुत सारी पद्धतियां हैं, स्नान है, आदि है, हवन है, वो सब चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इंतजार था वो खत्म सा ही हो रहा है और खत्म हो गया है। और आज भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां जारी रहेंगी। बिल्कुल। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज श्री राम लला का शर्करा दिवस होना है, ये पूजा पाठ क्या है और इस अनुष्ठान का महत्व क्या है?
नहीं देखिए, जैसे जैसे आप स्नान करते हैं तो उसमें कई तरह के स्नान होते हैं। अभी साबुन शैम्पू का आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ पंचगव्य का शर्करा स्नान का इसी तरह से कई अलग अलग विधानों से पूजा की जाती है। या ये कहें कि जैसे पवित्र होने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व सभी तरह से पूजा विधान से करके उसको पवित्र करने की जो विधि है उसका एक पार्ट का अलग अलग जो स्नान है उसमें शर्करा भी रहता है। और इसमें 125 घड़े जो लाए गए हैं उनसे भी स्नान आदि कराया जाएगा। तो ये उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है और तैयारी हमारी हो रही है। बिल्कुल। आचार्य जी, ये जो फलाधिवास और पुष्पाधिवास की आज क्रिया होनी है, हम चाहेंगे कि आसान भाषा में आप इसे भी हमारे सभी दर्शकों को समझाएं और इसका क्या कुछ महत्व है ये भी जरूर बताएं। देखिए, जैसे जो प्रकृति है, क्योंकि हर कण में व्याप्त है, तो वहाँ यही है कि पूरी प्रकृति की जो चीजें हैं, पुष्प हैं, फल हैं, उन सभी का एक समर्पण अर्पण भगवान के श्री चरणों में लगाना या उनको भोग करना, उसी के ये एक तरीके हैं, पद्धतियां हैं कि भाई हम पुष्पों से भी उनके सजावट कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, सभी तरह के गंध पुष्प, जैसे छोटी सी घर में भी पूजा होती है जी। उसमें भी बहुत सारी चीजें अर्पित की जाती है कि फूल अर्पित कीजिए, गंध अर्पित कीजिए। इसी तरह से अब ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें बड़े स्तर से उन सब चीजों का जो घर में सूक्ष्म होता है उसका बड़ा विधान करके पुष्पों का भोग कहिए या भगवान के समक्ष उनको हम पेश कर रहे हैं। और वो जो वातावरण है उसको एक खुशनुमा बनाएं, बैक्टीरिया रहित बनाएं, एक पॉजिटिव एनर्जी वहां जनरेट हो, इसीलिए वो पूजा के भाग हैं और उसी में ये किया जा रहा है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं और इन 2 दिनों को शेष बनाए रखने के लिए और विशेष बनाए रखने के लिए आज किस तरह के अनुष्ठान दुनिया भर के मंदिरों में होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदेश भर के मंदिरों में होते हुए नजर आ रहे हैं, और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, अगर बात हम सिक्योरिटी की करें तो यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। कहीं न कहीं से परिंदा भी पर न मारना पड़े, इस तरह की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की अभेद्य किला तैयार किया गया है सरकार द्वारा। कोई भी अगर चाहे कि हम कोई अप्रिय घटना कर सके तो उसके लिए बहुत ही नामुमकिन होगा। अब बात आती है दिव्यता भव्यता की, तो दिव्यता और भव्यता कहने का, काशी की हम बात कर लें या प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अब इस समय नंबर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम का नंबर है। और अयोध्या धाम देशी नहीं, प्रदेशी नहीं, विदेशों में भी इस समय चर्चा का विषय है और हर व्यक्ति उसको अपने कौतूहल भरी नजरों से देख रहा है, उस पल का इंतजार कर रहा है कि 22 जनवरी का दिन आए और वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में देखें। पूरी अयोध्या कहीं ना कहीं फूलों से सजती हुई दिखाई दे रही है। स्वच्छता के वो मानदंड अपनाए गए हैं जो अच्छे अच्छे शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं, और सुरक्षा की वो अभेद्य किला कि परिंदा पर भी न मार पाए। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से आचार्य जी का रुख करना चाहेंगे। आचार्य जी, तो इन 2 दिनों में जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कौन सा है जिसके बिना ये प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है? नहीं देखिए, महत्वपूर्ण तो सारे हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके बिना प्राण प्रतिष्ठा या पूजा की जो पद्धति है उसके बिना कुछ भी। और बाकी क्या होता है, जैसे जो छोटी पूजा आपकी सूक्ष्म रूप से घर पे हो रही है उसमें तो चलो ठीक है, आपकी भावना देखी जाती है। और भावना आप खुद देश भर में देख रहे हैं कि जो ताले बना रहे हैं वो बहुत बड़ा ताला भेज रहे हैं, जो बांसुरी बना रहे हैं वो बहुत बड़ी बांसुरी बना रहे हैं भेज रहे हैं, जो घंटा बना रहे हैं वो बहुत बड़ा घंटा भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी पूजा पद्धति जब आप एक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो रही है तो फिर तो जो सारे ये पार्ट हैं, जो विधि है उनके अनुसार ही करनी होती है। और सभी सभी महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जो महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ घर की पूजा होती है, उसमें सिर्फ ये कहना होता है कि भाई ठीक है, जो है भगवान को अगर हम हाथ भी जोड़ लें या श्रद्धा से सिर्फ प्रणाम भी करते हैं तो पूजा पूरी मानी जाती है। लेकिन वहां तो बहुत सारे, अब जैसे अभी भी अनुमान है कि लगभग 5 लाख लोग तो पूजा में शामिल होने वाले हैं, तो वहां की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो विधिवत तरीके से शास्त्रोक्त विधि से सभी इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका इसको नहीं करें तो चलेगा। और सभी मतलब उसका एक हिस्सा है, एक एक भाग है, और सभी चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल। राघवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जैसा कि श्री राम लला की एक प्रतिमा का जो प्रतिमा है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो प्रतिमा आखिर कब की है? क्योंकि लगातार सभी श्रद्धालुओं के मन में, सभी दर्शकों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में आंखें खुलने से पहले आखिर उस तरह की प्रतिमा को वायरल कैसे किया गया और मीडिया में इस तरह की तस्वीर कैसे आई?
मनीषा, अगर हम मूल तस्वीर की बात करें, जो मूर्ति है प्रभु श्री राम की, तो वो कहीं नहीं कहीं पीले कपड़े से ढकी हुई है। लेकिन वही मूर्ति है जो बनने के बाद से जब आई थी, अभी उसके आंख नहीं ढके गए थे पीले कपड़े से, उसके पहले की मूर्ति है। मूर्तियां दोनों सही हैं। वहां पे जिस मूर्ति को रखा गया, ये बाल्यकाल अवस्था, प्रभु श्री राम का जो बाल्यकाल था उस अवस्था की वो तस्वीर है, जिसको 22 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी। और तस्वीरें वायरल इसलिए हैं कि देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना का मुख्य केंद्र बिंदु बना आज का अयोध्या, जहां भगवान प्रभु श्री राम लला का 500 साल का लंबा इंतजार, और हर दर्शनार्थी या ये कह लीजिए प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाला हर वो व्यक्ति अपने आप को अगर सोशल मीडिया पे है तो उन तस्वीरों को शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्या वो केवल प्रतीकात्मक प्रतिमा है जो वायरल हो रही है इस वक्त मीडिया में? प्रतीकात्मक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो मूर्ति है उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा भी और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी उन मूर्तियों को कहीं ना कहीं दिया गया कि ये है जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहेगी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि एक में आँख की पट्टी पीले रंग के कपड़े से बंधी हुई है और दूसरे में पट्टी नहीं बंधी हुई है। बस इतना ही अंतर है, मूर्ति दोनों सही है जी। बिल्कुल। और आचार्य जी, आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अब प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो बेहद शेष है, सिर्फ मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं, और ये काफी ज्यादा विशेष तो है ही, और हर कुछ बहुत ही ज्यादा दिव्य और भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकेंड का मुहूर्त है, उस उतने से सूक्ष्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाएगी? नहीं, देखिए, जो मुहूर्त होता है वो किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने का समय होता है। इसीलिए जो उस समय का जैसे लगन भी 2 घंटे का रहता है, उस समय की जो समय निकाला जाता है, जैसे उस समय जो अभिजीत मुहूर्त भी है वो उसका अपना एक समय होता है। लेकिन कोई भी पूजा, कुछ भी शुरू होने का मुहूर्त होता है। उसके बाद अगर पूजा वो लंबी खिंचती है, ज्यादा भी होती है, तो भी अगर उसके बाहर भी चली जाती है तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कोई भी काम, किसी भी चीज का सही समय पर शुरू होना वो महत्वपूर्ण होता है। तो जो मुहूर्त निकाला गया है वो है उस पूजा के आरंभ का, और उस सही समय पर शुरू होके उस काल में अगर पूजा समाप्त होती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो किसी वजह से उस समय को पार भी कर जाती है तो शुरुआत जो होती है वो अच्छे समय पे करना होता है, उसी का मुहूर्त होता है। तो वैसे तो भगवान राम के लिए कोई सब मुहूर्त हैं हमेशा, लेकिन फिर भी जो मुहूर्त का समय है वो शुरू होने का मुहूर्त है, और इसीलिए उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए वो मुहूर्त काल निकाला जाता है। अगर समाप्त होने में समय और भी ज्यादा लग जाता है तो उसका कोई ठीक है पंडित जी, बिल्कुल आचार्य जी, तो तमाम जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो 22 जनवरी का दिन अब बेहद नजदीक है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।